अगला पाँचवीं का पहला क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोगों को जो अचर पद होता है उसका पहले क्या करना पड़ता है, गुणनखंड कितना होता है इसका, तो 2 का क्या होता है, 2 किससे किससे विभाजित हो जाता है, 1 से हो सकता है ना, और 2 से हो सकता है बस, और किसी से नहीं। तो देखो x की जगह पे 1 रख के देखो क्या ये 0 आता है, पूरा 0 आता है। तो देखो ये मान लो px है, p1 रख के देखो तो 1 का क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ से 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये 1 से ये 1 कैंसिल, ये 2 से ये 1 0 आया, तो आया 0। देखो अब जो x की जगह पे हम लोग 1 रखे थे कि नहीं 1, तो ये 0 आ गया। देखो पहले जो भी द्विघात बहुपद मतलब त्रिघात बहुपद हो उस बहुपद में x जो भी चर हो उसकी जगह ये तो 1 रखो, ये तो -1 रख के देख लो कि क्या ये 0 आता है। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो ना है वो अचर पद के हिसाब से हम लोग लेते हैं कि अचर पद किससे किससे विभाजित हो सकता है। तो देखो ये आगे 0 आगे कि नहीं, अब इसको इस तरफ लाएंगे x - 1 बराबर 0। अब जो x - 1 है इसका इतने पूरे में भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, जो भागफल आएगा उसका गुणनखंड करेंगे तो उसी में हम लोग को उसका गुणनखंड निकलेगा। तो ये आया। अब x - 1 का को भाग करेंगे x क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। तो देखो भाग करने के लिए इसका पहले लेते हैं, इसका पहले लेते हैं, भाग करो कितना आएगा x²। अब x² को उतने पूरे में गुणा करो, x क्यूब माइनस x², चेंज कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x² आएगा माइनस x। अब माइनस x² को उतने पूरे में गुणा करो, माइनस x आएगा, माइनस x को उतने पूरे में गुणा करो, माइनस x² आएगा माइनस प्लस x, चेंज कर देंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2x। अब क्या उतरेगा +2। अब 2 -2x को उतने में गुणा करो कितना आएगा -x आएगा, -2 आएगा, -2 को उतने पूरे में गुणा करो कितना आएगा -2x माइनस +2, चेंज कर देंगे, यहाँ पे ये सब 0 आ गया। अब देखो ये जो निकला है यहाँ पे क्या x² माइनस एक्स प्लस -2, ये जो निकला। अब इसका गुणनखंड करेंगे, करो 2 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने घटाने पर -1 है, गुणा करने में 2 है, तो 2 का नाम 2 -2x प्लस एक्स -2। यहाँ से इतने में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचा x -2, और इन दोनों में से क्या कॉमन है +1 कॉमन है x -2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है x -2 और क्या बचा x प्लस 2। अब देखो जो इसका गुणनखंड आएगा वो क्या आया है, एक तो ये आया है x - 1 और 2 ये आए हैं x -2 x प्लस 2, ये आया, हो गया ये वाला। अब पांचवें का दूसरा में चलते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है, x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x - 5, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ देखो x की जगह पे क्या रख के देखेंगे हम लोग, 1 रख के देखो, पहले 1 रख के देखो यहाँ पे 1 रखो, 1 का क्यूब माइनस 3 × 1 का स्क्वायर। देखो इसमें जो होता है ये पार्ट रफ में किया जाता है, इसको रखे 1 - 5, देखो ये 1 - 3 9 5, ये यहाँ कितना आया 3 - 2 - 9, ये 0 नहीं आएगा ना। अब हम लोग रख के देखते हैं, 5 रख के देखते हैं,
5 रख के देखो, 5 रख के देखो, x क्या होगा, तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 माइनस 5, 5 पचम 25 पंचे 125 माइनस 5 का 25 25 3 25 75 माइनस 9 पचे 45 माइनस 5। देखो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे 5 आएगा, 7 5 12, ये भी 5 आएगा, माइनस जब इसको जोड़ेंगे 55, तो ये 0 आ गया, 5 रखने पर 0 आ गया है, 5 रखने पर ये 0 आ गया है, तो x की जगह पे 5 रखने पर 0 आ गया। तो अब जब इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा बराबर 0। अब x माइनस 5 का इससे भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे तो देखो क्या होगा, x माइनस 5 का भाग करेंगे, इसमें भाग करेंगे, करो, इसका पहले लेंगे, इसका पहले लेंगे, भाग करेंगे, कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर को इसमें पूरा गुणा करो, कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर, चिन्ह कर देंगे, ये कैंसिल हो गया है, यहाँ कितना बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 9x। अब 2x स्क्वायर को x में भाग करो, कितना आएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना आएगा प्लस 2 एक्स आएगा, इसको इसमें भाग करेंगे तो अब 2x स्क्वायर तुरंत गुणा करो, 2x स्क्वायर आएगा माइनस 5 दूनी 10x, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ 5 उतारेंगे। अब x को x में भाग करो, कितना आएगा, 1 आएगा। अब x माइनस 5 चिन्ह चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा पर। अब जब ये आया है, जो ये आया है, क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो आया है, अब इसका गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, एक का ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने का टाइम 2 आए, गुणा करने पर 1 है, तो एक का नाम एक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ बचे x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन, यहाँ बचे x प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1, यहाँ पे आएगा x प्लस 1। तो देखो इसका गुणनखंड है वो क्या निकला, एक तो ये निकला, क्या निकला, एक तो x माइनस 1 निकला और 2 ये निकले हैं, x प्लस 1, यही है गुणनखंड इसके गुणनखंड है। अब चलते हैं, दूसरा हो गया, तीसरे में तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, ये है। तो देखो इसका गुणनखंड करने के लिए देखो पहले 1 और माइनस 1 रखेंगे, x की जगह देखो, अगर हम लोग x के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये पूरा प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ से ये 0 होने से रहा, तो अब x की जगह पे माइनस 1 रखते हैं, x की जगह पे माइनस 1 रख के देखते हैं कि क्या ये 0 आएगा, ये काम हम लोग रात में करेंगे। तो देखो माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20, तो यहाँ देखो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आएगा, यहाँ पे 13 बचेगा, यहाँ पे माइनस 32 बचेगा, यहाँ पे 20। तो देखो इसमें जब करेंगे 12 आएगा, माइनस 32 प्लस 20, जब इसको इसमें करेंगे तो 32 माइनस 32, 0 आया। तो मतलब x के स्थान पर माइनस 1 रखने पर ये 0 आ रहा है, x के स्थान पर माइनस 1 रखने पर 0 आ रहा है, तो जब माइनस 1 इधर जाएगा तो ये प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। अब x प्लस 1 को इतने पूरे में भाग करो, x प्लस 1 को भाग करना है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इतने भाग करना है। अब देखो भाग करने के लिए क्या होता है, इसका पहले लेंगे, इसका पहले लेंगे, करेंगे तो देखो भाग करेंगे, कितना है, एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर को इतने पूरे में गुणा करो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ से उतर आएगा 12x स्क्वायर को x में गुणा करो, भाग करो, कितना आएगा प्लस 12x आएगा। अब 12x को इतने पूरे में गुणा करो, 12x स्क्वायर प्लस 12x, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे
0 2 20 x बचेगा। अब यहाँ पे 20 उतरेगा। अब 20 x को x में भाग करो, कितना आएगा? 20 आएगा। 20 को उतने पूरे में गुणा करो, 20x प्लस 20, चेंज कर देंगे, इसका आंसर होकर 0 आ जाएगा। अब जो ये आया है, ये जो शेषफल आया है, अब इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड क्या है? शेषफल x² प्लस 12x प्लस 20 का अब गुणनखंड करेंगे हम लोग। गुणनखंड करो, गुणनखंड करो उसका। 20 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने घटाने पर 12 है, गुणा करने में 20 है। कितना है? क्या है? 20 तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 आया और 10 2 12। तो यहाँ देखिए x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा? x प्लस 10, यहाँ से क्या कॉमन है? 2, तो यहाँ से अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 10 और क्या बचा यहाँ पे? x प्लस 2, ये बचा। देखो ये 2 है, एक इसका गुणनखंड क्या क्या बचा? बना x प्लस 1 एक वो वाला और 2 ये वाला, x प्लस 2 ये बचा, ये बना गुणनखंड उसका। अब तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथे में चलते हैं। इसको रिलीज कर दिया है पहले। चौथा है ना, चौथे में चलते हैं। 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ देखो 1, पहले x की जगह पे हम लोग क्या रख के देखेंगे? बताइए क्या रख के देखेंगे? 1 रख के देखेंगे। तो देखो यहाँ से सॉरी y की जगह पे 1 रखो, y बराबर 1 रखो। यहाँ पे 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 माइनस 1। यहाँ से 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ माइनस 2। देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बराबर 0 आया। तो y के स्थान पर 1 रखने पर ये 0 आ रहा है। तो क्या होगा? जब 1 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस 1 बराबर 0। अब y माइनस 1 का इतने पूरे में भाग करो, किसका? y माइनस 1 का 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 भाग करो, कितना आएगा? भाग करो इसको, क्या आएगा? 2y³ का y में भाग करो, कितना आएगा? 2y² आएगा। 2y इस स्क्वायर का इन सब में गुणा करो, 2y³ माइनस 2y², चिन्ह चेंज कर देंगे, ये दोनों बर्बाद हो जाएंगे। या कितने बनेगा? 3y² माइनस 2y। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कैसे यहाँ पे 2y² आ जा रहा है? तो देखो यहाँ पे कैसे आ रहा है? जो इसका पहला लेंगे, देखो इसको हम आपको फिर समझा रहे हैं। भाग देखिए, भाग अच्छे देखिएगा कि भाग कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ये जो 2y³ है, पहला इन सब में जो सबसे पहला है 2y³ है पहला, और इन सब में सबसे पहला क्या है? y है। तो जो क्या बता रहे थे? जो 2y³ है उसका भाग करेंगे इसके पहले से, मतलब y से। तो जब y से जब भाग करेंगे तो y से ये जो क्यूब है इसमें से एक y, मतलब y³ का मतलब क्या होता है कि y का 3 बार गुणा, y × y इसका, और ये y है। अब ये y से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 बचा और 2y बचे, मतलब y²। अब जो 2y² है इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे 2y²। ये लिखा कि नहीं? अब जो 2y² है, 2y² है, इसको गुणा करेंगे इतने पूरे में, मतलब y माइनस 1 में गुणा करेंगे। जब 2y² को y में हम लोग गुणा करेंगे तो 2y³ आएगा। अब माइनस
2y² को -1 में हम लोग गुणा करेंगे, कितना आएगा 2y² आएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2y³ - 2y², ऐसे ही हम लोग लिखते हैं इसको यहाँ पे। तो देखिए ये हुआ, तो चिन्ह चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3y² - 2y। अब इसका पहले लेंगे, इसका पहले लेंगे, भाग करेंगे, कितना आएगा +3y आएगा। 3y को इतने पूरे में गुणा करो, 3y² - 3y, चिन्ह चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y बचेगा -1। अब y -1, अब देखो इसका पहले लेंगे, इसका पहले से क्या करेंगे, भाग करेंगे, कितना आएगा +1 आएगा। अब 1 को उतने पूरे गुणा करो, चिन्ह चेंज कर देंगे, कैंसिल हो गया, 0 से शेष का 0 हो गया। अब जो ये है, जो ये भागफल इसका जो है, इसका आप गुणनखंड करेंगे, तो 2 और 1 का गुणा करो, 2 आया। अब 2 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पर 3 आए, गुणा करने पर 1 आए, तो 2 का नाम 2y² + 2y + 1, मतलब y, यहाँ पे 1 है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, यहाँ क्या बचा y + 1, और यहाँ से 1 कॉमन है, क्या बचा y + 1, यहाँ से क्या कॉमन है y + 1, यहाँ से क्या बचा 2y + 1। अब देखो ये दो, एक गुणनखंड हो गया, एक वो, तो जो इसका गुणनखंड है वो कितना है y - 1, और यहाँ से कितना है y + 1, यहाँ से कितना है 2y + 1। अब चौथा हो गया, चौथा हो गया। अब तो हम लोग की प्रश्नावली 2.4 समाप्त हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.5। थैंक यू सो मच।